आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कितने तरीके होते हैं, इस पर हम बात करेंगे। जैसे प्रीवियस चैप्टर में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अलग अलग मेथड से सॉल्व किया था, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं उन पर हम बात करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपके आता है फैक्टराइजेशन मेथड। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड आपका होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इस मेथड को अप्लाई करने के बाद भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो आपका एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, ये आपके सिलेबस में से रिमूव कर दिया गया है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में नहीं आएंगी। आपको प्राइमरीली फोकस करना है इन दो मेथड्स पर, फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सीखेंगे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सीखना है फैक्टराइजेशन मेथड एंड यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अभी हम बात करते हैं हाउ कैन वी सोल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी QE मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने फैक्टराइजेशन सीखा है, अलग अलग तरीके से हमने फैक्टराइज किया है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को भी हमने फैक्टराइज किया था, 9th क्लास में किया है हमने। 8th क्लास में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज किया था। क्लास 10th में भी हमने सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज किया था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो इस तरह की फॉर्म में होते हैं, जैसे 2x² - 5x + 3, व्हाट इज दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हमने सॉल्व किया था बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसको फैक्टराइज किया था टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वही जो हमने चैप्टर नंबर 2 में किया था, सेम प्रोसीजर वही हमें यहाँ अप्लाई करना है। जैसे वहाँ फैक्टराइज करते थे वैसे ही हमने यहाँ फैक्टराइज करना है। कुछ नया नहीं करेंगे, केवल उसी नॉलेज को अप्लाई करना है। कैसे करना है, केवल हमें ये सीखना है। सिंटैक्स जो सॉल्यूशन का सिंटैक्स है, तरीका है, केवल हमें वह सीखना है। फैक्टराइजेशन की नॉलेज वही हमें प्रीवियस अपनी अप्लाई करनी है। कैसे करते थे हम इसको, अगर आप देखेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे अप्लाई करते हैं। जो आपका सेकंड डिग्री 2 वाला टर्म होता है, उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं हम। 2 × 3 क्या नंबर मिला हमें, 6। अब इस 6 के हमें ऐसे फैक्टर चाहिए होते हैं जिनका सम या डिफरेंस। अब ये सम और डिफरेंस कब डिपेंड करेगा, अगर ये दोनों टर्म जिनकी आपने मल्टीप्लाई किए 2 और 3, यहाँ से आए थे ना +3 और ये भी +2x², दोनों पॉजिटिव हैं। अगर ये दोनों टर्म सेम साइन के होते हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव हों अथवा नेगेटिव हों, तब हमें इस 6 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका सम 5 हो। अभी देखेंगे दोनों पॉजिटिव हैं, सेम साइन के हैं, तो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका सम 5 हो। ये 5 क्या होगा, जो सिंगल डिग्री का आपका टर्म होगा उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, मतलब यहाँ पर x में ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो x का जो कोफिशिएंट होगा वह होना चाहिए इनका सम। और इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, क्योंकि 6 के ही प्राइम फैक्टर्स हैं। तो हमें ऐसे दो नंबर तलाशने हैं जिनका सम 5 हो और जिनका मल्टीप्लाई 6 हो। तो आप देखेंगे यही वो दोनों नंबर आसानी से हो जाएंगे। 2 और 3 को आप ऐड करेंगे तो 2 + 3 5 मिलेगा। 3 + 2 आप लिखें, 2 + 3 लिखें, डजेंट मैटर, एडिशन कम्यूटेटिव होती है। आप इसकी प्रोडक्ट करेंगे 3 की 2 से, तब आपको 6 मिलेगा। तो यही हमारे वो दो नंबर हो जाएंगे। अब इस 5 को हमें क्या करना है, स्प्लिट कर देना है इन 3 + 2 में। तो यहाँ पर आप ऐसा करेंगे, ये आप ब्रैकेट में लिखेंगे 2 + 3 को। क्यों लिखेंगे, ताकि आपकी यहाँ पर साइन में प्रॉब्लम ना हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पर आप गलती करने से बच जाते हैं। एक स्टेप तो आपका बढ़ जाता है, बट आपकी मिस्टेक होने से बच जाती है। अब यहाँ पर आप जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आप सतर्क रहेंगे। आपको पता है बाहर माइनस साइन है तो दोनों साइन को चेंज कर देगा, और ये x बाहर है तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, -2x - 3x + 3। अब क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है हमने। इन दो का ग्रुप लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, इन दो का ग्रुप लेंगे, इनमें से कॉमन लेंगे। तो यहाँ से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन लेना होता है हमें। तो आप देखेंगे 2 दोनों में है, न्यूमेरिकल
कोफिशिएंट की बात करें 2 कॉमन आ जाएगा, और वेरिएबल की x की 2 पावर है और x की 1 पावर है, तो वेरिएबल की लीस्ट पावर कॉमन आती है, तो x कॉमन आ सकता है और 2 कॉमन आ सकता है इन दोनों टर्म से। तो 2x हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ से x माइनस 1, तो 2x कॉमन लेने का मतलब 2x से इसको डिवाइड कर देंगे तो x बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो -1 बचेगा, क्योंकि प्लस के 2x कॉमन लिया है। माइनस के 2x कॉमन लेते तो माइनस के 2x से इसको डिवाइड करते तो माइनस से माइनस को डिवाइड करते हैं तो प्लस आता है। जैसा अब हम यहाँ करेंगे, देखिए हमने क्या किया है, यहाँ इस तरह से कॉमन लेना होता है हमें कि अंदर जो हमारे टर्म बचे वो आपके पहले ब्रैकेट के जैसे ही होने चाहिए। देखिए खाली यहाँ +3 भी आप कॉमन ले सकते हैं, +3 अगर आप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये माइनस के x बचेगा और ये +1, जबकि यहाँ x -1 है, तो ये हमें ध्यान रखना है x वाले टर्म को हमें पॉजिटिव करना है, अभी क्या है निगेटिव है। तो अगर हमें पॉजिटिव चाहिए ब्रैकेट के अंदर और अभी हमारा निगेटिव है तो माइनस का साइन हम कॉमन ले लेते हैं साथ में, और जो HCF कॉमन आ सकता है दोनों में से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों टर्म में से वो है कॉमन लेंगे, तो क्या आ सकता है 3, तो -3 हमने कॉमन लिया यहाँ। तो -3 से जब आप -3x को डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, जब सेम साइन के टर्म्स को आप डिवाइड करते हैं रिजल्ट पॉजिटिव आता है, जैसे मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव आता है, तो क्या बचेगा आपका x बचेगा, और +3 को आप -3 से डिवाइड करेंगे तो -1 बचेगा। अब यहाँ से दोनों से x -1 कॉमन फैक्टर है, अब एक टर्म आपका ये है और एक टर्म ये, इन दोनों में x -1 कॉमन फैक्टर है तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा 2x और यहाँ से बचेगा -3, तो 2x -3 विल बी द सेकेंड फैक्टर। अब देखिए दोनों लीनियर फैक्टर हमारे हो जाते थे, इसी को अब फर्दर आगे और फैक्टराइज नहीं हो सकता है, तो यही क्या कहलाती थी हमारी फैक्टराइजेशन। ये हमने चैप्टर 2 में किया हुआ है। अभी क्या कर रहे हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके अगर हम इक्वल में 0 रख देते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ये पहले पॉलिनोमियल था, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है, क्योंकि हमने इसको इक्वेट कर दिया 0 से। अब यहाँ पर सब जगह 0 है, इट मीन्स ये दो लीनियर फैक्टर हमें मिले जिनकी प्रोडक्ट क्या है 0 है। अब अगर किन्हीं दो नंबर की प्रोडक्ट 0 होती है, इसका क्या मतलब होता है, या तो एक नंबर 0 होगा कोई सा, या वो दोनों 0 होंगे, तो वही कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। इफ़ x - 1 = 0 देन यहाँ से क्या मिलेगा, x = 1। तो एक सॉल्यूशन तो हमारा ये हो जाएगा। देखिए इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक है, कितने सॉल्यूशन होंगे 2, इसीलिए हमारे 2 लीनियर फैक्टर आए। क्यूबिक होता तो यहाँ पर 3 फैक्टर आते। लीनियर जितने भी होते हैं उसे हमें लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना होता है, फिर उन लीनियर फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे और हमें x की अलग अलग वैल्यूज़ मिल जाती हैं। अब देखिए सेकंड वैल्यू क्या होगी, 2x - 3। इफ़ 2x - 3 = 0 देन x = 3/2। सो दीज विल बी द सॉल्यूशन, x = 1 and x = 3/2 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, जरूरी नहीं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में मिले, आपको ऐसे भी मिल सकता है, x² - 49 = 0। तो ये देखेंगे आप, इस तरह के पॉलिनोमियल को फैक्टराइज हमने किया है, ये क्वाड्रेटिक ही है, लेकिन इसमें ये bx वाला टर्म नहीं है, तो यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज नहीं होगा फैक्टराइजेशन के लिए। आप देखेंगे ये क्या, a² - b² आइडेंटिटी आप यूज़ कर सकते हैं, तो वही करेंगे हम। क्या मिलेगा, x - 7 और x + 7 = 0। अब एक बार x - 7 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x = 7 हमें वैल्यू मिलेगी, और एक x + 7 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x - 7 आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा आपको देखो इस तरह से भी हो सकता है, कॉन्स्टेंट टर्म आपका ना हो, केवल 2 ही टर्म है आपके पास, x² - x। अब स्प्लिट द मिडिल टर्म भी नहीं लगेगा और ये आइडेंटिटी भी नहीं लगेगी, लेकिन हमने फैक्टराइजेशन का प्राइमरी रूल होता है, इफ़ समथिंग इज देयर इन ईच टर्म, हर टर्म में कुछ ऐसा है जो कॉमन लिया जा सकता है, तो सबसे पहले हम वह कॉमन लेते हैं। दोनों में आप देखेंगे x कॉमन लिया जा सकता है, तो दोनों में से x कॉमन लेंगे हम, तो x × x - 1। अब देखिए 2 फैक्टर हो गए, एक x और एक x - 1। तो अब इन दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल रखेंगे तो एक वैल्यू मिलेगी x = 0 और दूसरी मिलेगी x - 1 = 0। इट मीन्स x = 1। अब जरूरी नहीं है आपके पास 2 टर्म हो, सिंगल भी हो सकता है, 2x² = 0 ऐसे भी आपको मिल सकता है। तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो सिंपल है, बहुत आसान है। क्या हो सकता है, 2x × x। अब एक फैक्टर ये हो गया 2x, एक हो गया x, एक बार 2x को 0 के इक्वल रखेंगे देन x = 0, फिर से x को 0 के इक्वल रखेंगे तो वहाँ से आपको डायरेक्टली दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको डिफरेंट टाइप की फैक्टराइजेशन यूज़ करनी है 2 लीनियर फैक्टर पता करने के लिए। जब आपके पास 2 लीनियर फैक्टर आ जाएंगे उन्हें आपको इक्वेट कर देना है 0 से, एंड देन यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन। दिस वे ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नोन एज
द फैक्टराइजेशन मेथड। इस तरीके को हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।